मेहदी अली काज़मी पे जान का हमला, नशावर चीजें, इनकी चीखें निकलना तो बनती हैं। इन्होंने तो रोना पिटना है, क्योंकि आप देख लें मुलाकात रुकवाने की कोशिश, लेकिन मुलाकात हो गई। बच्ची वापस जब घर जाने लगी है तो इनको जो है पेट में मरोड़े उठ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाबा आई वांट टू गो होम। ज़ारा काज़मी अपने वालिद को देखकर उनके साथ लिपट गई और लिपट के इसरार करती रही कि मुझे घर जाना है, आप इस बार मुझे अपने साथ घर ज़रूर लेकर जाइएगा। ज़ारा काज़मी अपने माँ बाप से मिलकर बेहद खुश हुई। ये अहवाल है कल की 3 घंटे की मुलाकात का, जिसमें जो है बड़े ही खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का असर है। मेहदी अली काज़मी ने कहा है कि जी आप लोगों को शुक्रिया अदा किया जाए कि किस तरह से आप लोग दुआ कर रहे हैं, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी से मुलाकातें, जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो बहुत अच्छे अंदाज में आगे की जाने बढ़ रहा है। अच्छा जी, नफरत अंगेज बयानात ज़बरदस्ती दिलवाए गए, क्योंकि ज़ारा काज़मी जब वालिदैन से मिलकर जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, वो तो उस चीज़ की अक्कासी करता है जो कज़्ज़ाबा अव्वल अपने प्रोग्राम्स में बिठाकर बताया करती थी। ज़ारा काज़मी की जल्द मेहदी अली काज़मी की घर वापसी की खुशखबरी भी आने वाली है। मेरे अल्फाज को मार्क कर लें, इंशाल्लाह ताला वो जो दिन है वो बहुत जल्द जो है करीब आने वाला है। अच्छा जी, बच्ची के साथ जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में सलूक किया जा रहा है वहाँ पर, और बच्ची की सेहत भी अच्छी है। बच्ची अपना खाने पीने का खुद भी ख्याल रख रही है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में भी बहुत उसकी अच्छे तरीके से जो है देखभाल की जा रही है। अपने माँ बाप से जो है बच्ची ने बहुत सारी बातें की। बच्ची को अगर कोई मसले मसाइल होते तो वो अपने वालिदैन से ज़रूर उसका तस्करा करती है, और जो जज साहिबा जिन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब करके पेश कर दी है, उनसे भी किसी किस्म की कोई जो है शिकायत नहीं लगाई गई कि ना वालिदैन से मुलाकात करनी है, ना चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के हवाले से कोई बात की गई कि यहाँ पर मेरे साथ जो है वो बड़ा गंदा सलूक किया जा रहा है। 3 घंटे जी पलक झपकते ही गुजर गए और ज़ारा जो है वापस घर जाने की जिद करती रही है। लेटेस्ट मुलाकात से जो जलील नेक्सस है उसके जो मुंह पर कालक, बल्कि मैं कहूंगी गाय का गोबर जो है वो पोत दिया गया है। तो बात हुई है मेरी मेहदी अली काज़मी उनकी बीवी से, और जो मुलाकात का अहवाल है आज की वीडियो में वो शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार अंदाज में मुलाकात हुई। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि मुलाकात जो है वो कितनी अच्छी रही। और अब अगली मुलाकात यानी कि 16 तारीख का इंतजार है कि 16 नवंबर को जो मुलाकात होगी उसके लिए ना सिर्फ वालिदैन दिन गिनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ज़ारा काज़मी ने भी, जब मेहदी भाई वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे घर लेकर जाएं। आपने वादा किया था कि आप बहुत जल्द मुझे घर लेकर जाएंगे। और दोनों बहनों को बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि दोनों बहनें जो हैं इस बार मुलाकात का हिस्सा नहीं थी, उनको परमिशन नहीं मिली थी। ज़ारा काज़मी जी अपने वालिदैन के साथ वापस घर जाने के लिए बेताब है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहनें, उसकी नानी, उसके मामू, उसकी सारी फैमिली जो है बेताबी के साथ उसका घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और अपनी फैमिली से जो पहली मुलाकात के बाद से बच्ची अब अपने घर वालों को ज़्यादा मिस करना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 7वां महीना लग चुका है, बच्ची अपने वालिदैन अपने घर से दूर है, और उसके बाद आप देखें कि 3 महीने वहाँ पर रहती है लाहौर में, जहाँ पर उसकी जिस तरह से उसको रखा गया है, मैं सोचते हुए भी मेरी रूह काम जाती है। 2 महीने हो गए हैं बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची में। लेकिन एक बात है, वो बात यह है कि बच्ची के लिए इस वक्त जितनी उम्र बच्ची की है वो माइनर है। वालिदैन से ज़्यादा बेहतरीन घर उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। अपनी फैमिली से पहली मुलाकात के बाद अब बच्ची जो है वो ज़्यादा जिद करना शुरू हो गई है कि मुझे घर वापस जाना है। दूसरी मुलाकात में जी ज़ाहरा की छोटी बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी, पर बच्ची मेहदी अली काज़मी से जो है वो दोनों बहनों के बारे में मुसलसल पूछती रही। बहनों ने कुछ बनाकर ड्राइंग करके भी दिया था, वो कार्ड्स बनाए थे, तो वो मेहदी भाई ने जो है वो बच्ची को दिए हैं, और बच्ची उनको देखकर जो है बेहद खुश हुई थी। अच्छा जी, कल की मुलाकात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो जलील नेक्सस है अब वो मुकम्मल तौर पर जो है केस हार चुका है, ज़ारा काज़मी को हार चुका है, और सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग करने के लिए जो सस्ती, झूठी, फजूल, घटिया, नीच किस्म की अदाकारा है उसको झूठ बोलने पर लगा दिया, उसको आगे कर दिया है। अब वो क्या कर रही है, रो रही है, पिट रही है। पहले मुर्गे रोया करते थे उसकी छत पे, अब वो रो रही है, और सारे मोहल्ले वाले जो है उसका रोना पिटना देखते हैं, सुनते हुए कहते हैं ये तो सस्ती अदाकारा, इसका तो काम ही है, जब केस हारने लगती है तो रोना शुरू कर देती है, चीखें मारती है, गालियां देती है। मेहदी अली काज़मी और उसकी बीबी को बुरा भला कहती है, ये तो इसका रोज का काम है, लोग डालत डालते हैं और फिर सो जाते हैं। अच्छा जी,
एक वो रोती जो कज़ाबे अव्वल है उसको जो है किरदार निभाने के लिए आगे कर दिया गया है। ज़बरदस्ती बहुत सारे बयानात दिलवाए गए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिलवाए गए और यकीन करें कि ये फनकारा जो है वो पेश थी, इसीलिए इसे जो है अब टसुए बहाने पड़ रहे हैं कि जी अब फेस सेविंग तो करनी ही है इसने। अच्छा जी, कल पागल डॉक्टर की एंट्री इन्होंने करवाई। इनको लगा कि जी रोने धोने का ड्रामा इन्होंने लिखवा लिया एकता कपूर से, जो बेचारी सोप्स बनाती है और 200, 300, 1000, 2000 पे मबनी उसके जो है ड्रामे होते हैं, स्टोरी कुछ नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि लिखने वाले ने जो है बड़ी गंदी कहानी लिखी और जो एक्ट करने वाला था उसने मजीद जो है वो ट्रेनिंग ले ली सस्ती अदाकारा से, तो वो बड़ी भोंडी अंदाज में जो है इन्होंने प्लानिंग की। अब हम लोगों ने जब पूछा, सारी चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि कल मेहदी अली काज़मी की मुलाकात थी अपनी बच्ची से, तो इन्होंने मेहदी अली काज़मी पर कत्ल के, जान का खतरा है, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगवा दिए और शैला रज़ा साहिबा पे इल्ज़ामात लगा दिए क्योंकि उनके अंडर आते हैं शेल्टर होम्स, ताकि ये मुलाकात का सिलसिला बंद हो सके। इनको नहीं समझ आ रही थी कि सीधी उंगली से तो भाई इनके वकला जो लाखों रुपए फीस लेते हैं वो वहां पर डिफेंड नहीं कर पाए कि भाई मेहदी अली काज़मी को नहीं मिलना चाहिए। भाई किस बेस पर नहीं मिलना चाहिए? उनकी पैदा की हुई बेटी है, तुम उनके सगे हो चुके हो। तो इन्होंने जब देखा कि मुलाकात की परमिशन मिल गई, इन्होंने कल एक गंद खोला कि डॉक्टर जो है वो तो बड़ा, आपको पता है हर माशरे में डॉक्टर का एक बड़ा अच्छा मकाम होता है, बड़ी इज्जतदार ये शोबा होता है, तो डॉक्टर की बड़ी इज्जत करेंगे, उसकी बात की वर्थ होगी। तो इन्होंने कल डॉक्टर से जो है वो तमाशा लगवाया, लेकिन डॉक्टर जो है उसने जो अदाकारी की ट्रेनिंग ले ली वो कज़ाबे अव्वल लाहौर वाली आंटी से ली थी, तो वो उसने फ्लॉप अदाकारी की। इनको लगा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल मेहदी भाई मुलाकात करने गए और मुलाकात बहुत अच्छी हुई। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये ड्रामे कर रही थी वहाँ पे मेहदी भाई और साइमा भाभी जो है वो अपनी बेटी ज़ारा काज़मी से मुलाकात करने के लिए जो है शेल्टर होम पहुँच गए थे। इनकी चीखें निकलना तो बनती हैं, इन्होंने तो रोना पिटना है, क्योंकि आप देख लें मुलाकात रुकवाने की कोशिश, लेकिन मुलाकात हो गई। मुलाकात में जी बच्ची बार बार घर वापस जाने के लिए कहती रही। जो असल तकलीफ बच्ची के मुँह से निकलने वाले वो अल्फाज हैं जो कि जलील नेक्सस के जो काले करतूत हैं उसको दुनिया के सामने रख दिया है। बच्ची वालिदैन को देखना नहीं चाहती, बच्ची वालिदैन से बात नहीं करना चाहती, तो बच्ची तो भाई कहती है आई लव यू बाबा, आई रियली मिस यू। फिर बच्ची कहती है कि जी आई वांट टू गो होम। तो ये क्या है, ये कौन से अल्फाज हैं? यही तो इनके जो है सीनों पर बिजली के तरह गिर रहे हैं। इनको तकलीफ ये हो रही है कि बच्ची घर वापस चली जाएगी, तो अब क्या होगा? अब होता क्या है कि जो है बच्ची का अपने माँ बाप की तरफ झुकाव तो नेचुरल है, क्योंकि उसने इकरार किया है कि वालिदैन के खिलाफ बयानात उससे ज़बरदस्ती दिलवाए गए। ये बात उसने बता दी है, ऑन रिकॉर्ड है। ना बाप तशद्दुद करता है और ना ही माँ मारती है। ये सब हालात देखते हुए कहा जा सकता है कि जी बच्ची की इंशाल्लाह ताला जल्द जो है घर अपने वापसी हो जाएगी, वहाँ पे जाके वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, क्योंकि जो ट्रॉमा है उसे निकालने के लिए घर बेहतरीन जगह है। अच्छा जी, डॉक्टर से अब एक बोर्ड बनेगा और 15 दिन में रिपोर्ट जो है कोर्ट में जमा करवाई जाएगी और बच्ची की कस्टडी जो है इंशाल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी के हवाले कर दी जाएगी। जलील नेक्सस की हकीकतें खुलने के बाद जी तमाम फैसले अब इनके खिलाफ आना शुरू हो गए हैं। ज़ारा काज़मी हर मुलाकात में जो है वो छोटी सी मुलाकात होती है, इनको लगता है कि जी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 3 घंटे मेहदी भाई कहते हैं कि मारिया हमें 3 घंटे इतने कम लगे, हमें समझ ही नहीं आई कि ये 3 घंटे पलक झपकते हुए गुजर गए। और जो है मुलाकात कहकर जो है वो आप बार बार मुलाकात करने क्यों आ जाते हैं, मुझे लेने क्यों नहीं आते, ये अल्फाज जो है वो कहते हैं मैं बाद में बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता हूँ। ये हमें ये नहीं उम्मीद थी कि ज़ारा जो है वो इस हद तक रिएक्ट करेगी कि वो कहेगी कि मुझे आप घर लेके जाएं, मैंने वापस जो है घर जाना है। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो काफ़ी अपसेट हो गया था कि बच्ची जो है वो अब घर जाने की ज़िद कर रही है, बहनों के पास जाने की ज़िद कर रही है और मैं अभी बेबस हूँ, क्योंकि कोर्ट का जो है वो एक प्रोसीजर है, मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इन्होंने तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी कि जी फैमिली जो है वो पहली बार मिलने जाएगी तो ज़ारा काज़मी मिलेगी नहीं, तो मुलाकात भी हुई, दूसरी मुलाकात भी हुई और इंशाल्लाह ताला तीसरी मुलाकात भी होने वाली है। तो अब बच्ची वापस जब घर जाने लगी है तो इनको जो है पेट में मरोड़े उठ रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसी बच्ची घर जाएगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मेहदी काज़मी के साथ बैठ के और इनके चेहरे बेनकाब करेगी, सारे किरदार जो है वो खुल के सामने आ जाएंगे कि किसने कितना मारा पीटा, क्या तशद्दुद किया गया, किस तरह से हिरासा किया गया। तो अब आप ये देखें कि सब हकीकतें सामने आने के बाद बच्ची अब जल्द अज जल्द जो है वो शेल्टर होम से वापस मेहदी अली काज़मी के घर यानी कि अपने घर जाना चाहती है, क्योंकि जलील नेक्सस की सारी हकीकतें जो हैं खुल के बच्ची के सामने आ चुकी हैं। बाबा मुझे जल्द घर जाना है, ये थी ज़ारा काज़मी की मेहदी अली काज़मी से जिद, और बड़ी खूबसूरत जिद है।